उधर ही आ जाओ, थोड़ा बस तेज बोलो। हेलो एवरीवन, नमस्ते और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे कॉल किया, मतलब आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे इस काबिल आपका बड़प्पन है ये कि मुझे आपने इस काबिल समझा। पहली बात, मेरा नाम मलिका आद्या है। मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, 6 सेमेस्टर अभी मैंने सिर्फ दिया है, रिजल्ट अभी आया नहीं है। अभी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है और मैंने अभी सर का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है 12 जून को, और अभी मुझे आए हुए 2-3-4 दिन ही हुए हैं अप्रॉक्स। और मैंने यहाँ पे, मुझे पहली बात तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लगा और सर ने मुझे यहाँ मोटिवेट करने के लिए बुलाया। आप लोगों के लिए मैं कोई आर्टिफिशियल बात नहीं बोलूँगी, जो मतलब मैंने अपनी लाइफ में फेस किया। मे भी शायद मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बड़ी हूँ या शायद हम उम्र हो, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। जो चीज़ मैंने फेस की अपनी लाइफ में, जो सर भी कहते हैं, आज सर ने मॉर्निंग मैच में भी यही बात कही थी कि मैं वो नहीं चाहता कि जो चीज़ें उन्होंने फेस की अपनी लाइफ में, हमेशा हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि हम हमेशा गड्ढे में गिर के ही सब कुछ सीखें। कुछ ज़्यादा समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की बात से ना बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर ले। ग्रैब मतलब समझते हैं, मतलब सीख जाए। लाइफ में स्ट्रगल सबकी लाइफ में बहुत है, सर की लाइफ में भी होगा, मैम की लाइफ में भी होगा, आप सबकी लाइफ में, सबका एस्पेक्ट्स अलग होंगे, सबकी लाइफ के स्ट्रगल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में सबके स्ट्रगल्स हैं। तो कभी डिमोटिवेट नहीं होना है हमें कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, ये है, वो है, नहीं, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत कॉमन चीज़ है। हमें फोकस करना है हमारे एक्शंस पे, हम अभी क्या करें। प्रेजेंट डे हमारा डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर। हम अपना टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को ही हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपने टाइम को भी इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है, वो हमारी चॉइस है। अगर मैं जाती हूँ लाइब्रेरी में, अभी बोरिंग लगेगा, ठीक है लाइब्रेरी है, पढ़ना है वहाँ पे, पर आते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि समझदार है। उनको लगता है कि अभी जो 21 से लेकर 30 साल तक की जो हमारी उम्र है, अगर इसमें हमने अपने आप को घिस लेना प्रॉपर तरीके से, तो हमारे 20-30 साल जो होंगे वो फिनोमिनल होंगे। फाइनेंशियल बेसिस पे भी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हम दूसरों के लिए भी करेंगे, पेरेंट्स के लिए तो हम करेंगे, क्योंकि आज हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए इतना कुछ करते, तो उनको भी हमारे लिए हमसे उम्मीदें हैं बहुत सारी। टीचर्स को भी हैं, टीचर्स भी हमसे डिसअपॉइंट होते हैं, जो जिनसे मतलब कुछ टीचर ने किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया और हम उस पर खड़े नहीं उतरे, तो टीचर भी डिसअपॉइंट होता है, पेरेंट्स भी होते हैं। हम मदर से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, हम फादर्स को थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ना हम एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, मर्द को दर्द नहीं होता है, वो अपनी पेन को ना दिखाते नहीं है। आप लोगों ने कभी जाके पूछा कि पापा कैसे हो, क्या चल रहा है? हम ना अपने में लगे, करियर में डूबना है लेकिन बैलेंस बना के कि हाँ करना है। पेरेंट्स को आप हमें पेरेंट्स की ज़रूरत है, जब वो हमारे लिए इतना कुछ करके, हमारी क्यों ड्यूटी नहीं बनती उनके लिए? बनती है। हम उनके लिए कर नहीं सकते, अभी हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उनके साथ हम हंसी मजाक कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। जिसकी जगह आज सोशल मीडिया ने ले ली, उसमें मैं भी थी, ऐसा नहीं है मैं नहीं थी, मैं भी बहुत करती थी। मेरी मम्मी ने मुझे डांटा, उसके बाद मैंने ऑल्टरनेटिव निकाला, मैंने अपना फ़ोन अपनी गाड़ी में रखना शुरू कर दिया। एग्जाम्स थे या जो भी था, तो मैं अपना फ़ोन गाड़ी में रख देती थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक मैं ना के बराबर ही चलाती हूँ, मेन मेरा व्हाट्सएप है। आज उनकी वजह से हमारा वजूद है, 2 हाथ 2 पैर भगवान की कृपा से वो तो है, और मम्मी पापा ने हमें जना है, उनको हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ मोटिवेशन दे रही हूँ, आप शायद बाहर जाओ, शायद 1-2 बच्चे ध्यान से समझे सुने तो अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें। हम सुनते सब जगह, यूट्यूब पे भी हम बहुत कुछ सुन सकते हैं, सुनते ही होंगे, इतनी ट्रेंडिंग शॉर्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे सर्स हैं, अलग सर है, अवध ओझा सर, शायद आप लोगों ने सुना हो, अवध ओझा सर यूपीएससी के काफ़ी सुना होगा। अलग सर है नीट के, वो जो फिजिक्स वाले, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। हम ना चीज़, हमारे पास ना नॉलेज का भंडार है, घर पे ही है वैसे, बट हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, हम थोड़े देर मोटिवेट होते हैं और थोड़े देर, एक दिन हमारे अंदर वो मोटिवेशन रहता है और फिर अगले दिन हम उसी रवैये पे आ जाते हैं। इसलिए हमें बार बार ना कोई धक्के मारने वाला चाहिए होता है। लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ को लेके बहुत अलर्ट हो जाए, बहुत जिद आ जाए, हमारे अंदर पागलपन आ जाए, तो हमें किसी को, सर को हमें रिमाइंड नहीं कराना पड़ेगा कि तुम लोगों को अपना करियर चुनना है। आप लोग अपने लिए इतने अवेयर हो गए कि सर मुझे करना है, उन्हें समझाना ही नहीं पड़ेगा। आज उन्हें समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम भटके हुए हैं, मैं भी हूँ उसमें, आप लोग भी हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, और अच्छी बात है, डाउट्स होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डाउट्स कब आते हैं, जब हम उन चीज़ों, उस फील्ड में हम उतरते हैं। जैसे मैं अभी जो आपके सामने मैं खड़ी हूँ, मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं स्कूल में कुछ भी नहीं बोलती थी, बहुत कम बोलती थी। उसकी भरपाई ने मैंने कॉलेज में जाके की। मतलब मैंने ये देखा कि मैंने अपने टीचरों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन 12th का जब हमारा कोविड का आया, ऑनलाइन क्लासेस, उसमें मैंने खूब बोला, गलत ही बोला लेकिन बोला, कम्युनिकेट करो, इंटरेक्ट करो। हमारा कम्युनिकेशन स्किल ना ऐसी धीरे धीरे अच्छा होता है, एकदम हम थोड़ी ना इंफीरियर फील करते हैं, अरे यार उसको, इसकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है, हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या होगा, हमारे अंदर इंफीरियर है, हम दूसरों को क्योंकि सुपीरियर
सुपीरियर समझते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को सुपीरियर समझे तो मैं कर सकता हूँ, अरे भाई हमने जन्म उखाड़ने के लिए है, अपने आप को मोटिवेट करना सीखो। हर जगह आपको पेरेंट्स ही समझाने को आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, करना तो हमें ही है ना, हम सबको करना है, सबको ही करना है ना। एक्सप्लोर करो, कम्युनिकेशंस बढ़ाओ, टीचर से इंटरैक्ट करो और लिमिटेड सर्कल रखो। बहुत हज़ार दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड मतलब एक दूसरे के पूरक। जैसे टीचर से मेरे काफ़ी सारे मतलब मेरे जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनके साथ मैंने खूब कम्युनिकेशन किया, बहुत इंटरैक्ट किया और आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ इतना, क्योंकि मैंने उनसे इंटरैक्ट किया, बहुत बोला उनसे, क्योंकि उनका विजन ना मुझसे बहुत ऊपर है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस, वो प्रोफेसर है, पहली बात तो DU की प्रोफेसर है, सर हैं, करीना मैम है, सब हैं, इनका विजन, इनके एक्सपीरियंस हमसे बहुत अलग है। ये सारी चीज़ें हमें गूगल पे नहीं मिलती, हमें गूगल पे शॉर्ट रील वगैरह, इनके साथ उठना बैठना जब होता है ना, जब मैंने खुद किया। मेरी एक मैम है पॉलिटिकल साइंस की जो कालूसराय में रहती है, वो मुझे बहुत गाइड करती है और मैं, क्योंकि वो भी यहाँ उपस्थित नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको क्रेडिट ना दूँ, मैं दूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरे प्रोफेसर ने मुझे इतना गाइड और इतना सपोर्ट किया, इतना कंसर्न रखा उन्होंने मेरे लिए, जो मैं आज आप लोगों को उन लोगों की चीज़ें आप तक पहुँचा पा रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये, मोटिवेशन ठीक है, कभी कभार हम डीमोटिवेट होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन इज मस्ट, कंसिस्टेंसी इज मस्ट, कि हमें करना है। और चलो अगले दिन तुम्हारा पढ़ने का मन भी नहीं भी हो रहा है ना, तो जो चीज़ पिछले दिन पढ़ी उसको रिवाइज तो करो, कम से कम अपने आप से बोलना तो सीखो। मिरर के सामने जाओ, बहुत कम है, मेरे अंदर नहीं है, सबके अंदर होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। अपने अंदर जिज्ञासा, अपने अंदर क्वेश्चन, भूख लाओ, अपने अंदर सिद्ध लाओ। मेरे अंदर नहीं थी, मैं भी बहुत नहीं बोलती थी, मैं बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब धीरे धीरे इंटरेक्ट, और टीचर जब आपको कॉल करता है ना सामने से, आपको बहुत अच्छा फील होता है। जैसे मेरी प्रोफेसर ने, हमारे एक वर्कशॉप था और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, हमारा एक वर्कशॉप चल रहा था वहाँ पे कॉलेज में, तो उन्होंने सामने से मुझे बुलाया, मलिका प्लीज का, और फोटो खिंचवाते हैं। किस स्टूडेंट को बुरा लगेगा? हम इतने सारे स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट्स के पास होते हैं, उसमें से किसी एक स्टूडेंट, उस एक स्टूडेंट का उस टीचर को नाम याद है, तो उस बच्चे में कुछ खास बात तो होगी, और उस बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैम ने इतने सारे स्टूडेंट में मुझे बुलाया, जैसे भी सर ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर का बड़प्पन है ये कि मैं, मतलब मेरे पास कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं है, लेकिन हाँ मैं आप ही की फील्ड की हूँ और मेरे पास अभी उतने एक्सपीरियंसेस नहीं है, लेकिन हाँ जिन लोगों के साथ मैं बैठी उठी, टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, इनका विजन, इनका जो थॉट प्रोसेसिंग है ना, वो हमसे बहुत अलग है। इनके एक्सपीरियंस इतना स्ट्रगल किया ना, जो हमने अभी देखा भी नहीं है। तो जरूरी है कि हम गड्ढे में गिर गए सब सीखें, हम वो वाली परिस्थिति क्यों लाए, काश वाली। आज के 10 साल बाद हम 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, हम काश यार मैं पढ़ लेता या मैं पढ़ लेती। हमें अभी बोरिंग लगता है। अभी मेरी ज्योग्राफी वाली मैम केवी में पढ़ाती है, वो PhD कर रही है, कहती पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनका पैशन है वो जब अपना पढ़ना कैरी करते, हम इस उम्र में नहीं पढ़े तो कब करेंगे? आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे पास अथॉरिटीज़ हो, हम अच्छा बने, अच्छा कमाएं, और कमाने का ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए और माँ बाप के लिए करें, हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरों के लिए भी करें, बाहर के लोगों के लिए, जैसे NGO, जैसे सर ने डोनेशंस का बताया, खुशी, और उनकी जो खुशी होगी ना वो प्राइसलेस होगी, वो आपको क्लब्स एंड हब्स में नहीं मिलेगी। आप वहाँ पे जाके टेम्प्रेरी आपको एक खुशी तो मिलती है, आप डांस करते हैं वहाँ पे, एक अच्छा लगता है आपको, लेकिन आपको ना इन लोगों की जो खुशी है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। क्लब एंड ऑल, कैफे जो चल रही, जो फेक दुनिया में सोशल मीडिया पे चल रही है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप सोशल मीडिया में लोगों को देख के बड़ा डिसअपॉइंट होते हो, तो डीएक्टिवेट कर दो उसको, क्योंकि आपकी लाइफ में वो ऑब्स्टेकल है, हिंडर है, मीन्स बाधा है आपकी लाइफ में। आप उनसे, मतलब मेरे एक रिलेटिव है, मेरे मौसा जी हैं, वो काफ़ी एक्सप्लोर करते, काफ़ी घूमते, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, तो वो काफ़ी घूमते हैं, मैं घर में पढ़ रही हूँ, तो मेरे को बड़ा डिमोटिवेट किया, मौसा तो इतना घूम रहे हैं, कभी कभार लगता है यार चलो मैं भी निकल जाती हूँ। मैंने उनका नंबर डिलीट कर दिया। जिस चीज़ से आपको लग रहा है कि मैं इससे इफेक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, उसको डिलीट कर दो, क्योंकि अभी आपका लाइफ में सिर्फ एक फोकस। सर ने अभी सुबह एक मॉर्निंग बैच में हमें एक वीडियो सुनाई, जिसमें उनका भी वो फेवरेट पॉइंट था, मेरे को भी वो फेवरेट पॉइंट लगा, सिंगल फोकस। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, वो मेरा एग्जाम्पल नहीं, उन्हीं का था जो सर ने वीडियो सुनाई, कि सूर्य जब एक पूरे सबको प्रकाश कर रहा है, पर वही सूर्य एक जगह प्रकाश करे तो वहां पे आग लग सकती है। मतलब सिंगल फोकस। अगर कुछ करना है तो अंदर पागलपन, जिद लानी पड़ेगी, और वो आपका डिसिप्लिन लाएगा। जब खुद से आप लोगों को लगेगा नहीं यार उखाड़ना है, अगर किसी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं तो कोई बात नहीं, बट उसे एक्सेप्ट मत करो, उसे बदलने की कोशिश करो। कई सारे लोग होते हैं, मैंने कई लोग, अरे यार हम तो गरीब हैं, हम तो पॉवर्ड, अरे हमें एक्सेप्टेंस नहीं, हर जगह स्वीकार्यता नहीं, उसे बदलने का क्या है, तो कोई नहीं, इसको मैं बदलूंगा ना, मैं आया क्यों, मेरा मकसद तो होगा ना। सर को जैसे एक फाइल मिली, सर मतलब ऊपर से एक फाइल मिली कि आपको बच्चों को गाइड करनी, क्योंकि हम भटके हुए हैं,
सर की डेस्टिनी में क्योंकि यही था, क्योंकि सर को जाना दिल्ली पुलिस में था, मैंने सर से पूछा था, बट सर को डेस्टिनी यहाँ लाके खड़ा किया डेस्टिनी ने। क्यों? क्योंकि भगवान को शायद यही सही लगा कि सर का यही काम है और सर हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। 10 में से अगर 5 स्टूडेंट भी सर उस चीज को एग्जीक्यूट कर लेते ना अपनी लाइफ, तो सर की स्पीच सक्सेसफुल है। क्योंकि 5 तो कर रहे हैं ना, 10 को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन 5 को तो कर सकते हैं। कोई 5 तो सुनेगा, कुछ तो होगा, क्योंकि हम यूथ हैं, हमें आगे कुछ करना है और दूसरों के लिए भी करना है। क्योंकि आजकल के टाइम में ना सोशल मीडिया में फेक दुनिया तो सारी है, ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है। और अवधूजा सर की जो एक लास्ट बात है वो ये थी, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, एग्जीक्यूट किया। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हैं 3 जगह करिए। एक लाइब्रेरी, अभी आप शायद आप लोग स्टूडेंट्स होंगे, कोई कर रहा होगा, मे भी आप लोग के लिए मुश्किल हो तो सेल्फ स्टडी करिए। दूसरा, आप फिजिकल एक्टिविटीज करिए, जिम जाइए। जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पार्क्स तो है हमारे पास, वॉक तो कर सकते हैं हम लोग, रनिंग तो कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को भी ध्यान देना है। हॉस्पिटल में अगर लाइन में खड़े रहेंगे तो पढ़ेंगे कब और करियर कब बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और तीसरा, सबको जो डिप्रेशन और एंजाइटी है, हमें डिप्रेशन, रात में जब हम लोग सोते हैं, मेरे साथ भी होता था ये डिप्रेशन, अरे यार हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, काश ये कर लेते। वो जो डिप्रेशन के अटैक पड़ते हैं ना, उन चीज़ों से बचने की, एंजाइटी से बचने के लिए मंदिर जाके, टेम्पल्स में इन्वेस्ट करिए। थोड़ा 1-2 दिन शायद बोरिंग लगेगा, अरे मंदिर में क्या जाके बैठना, लेकिन आजकल की जो यूथ है ना, अगर आप लोगों ने देखा और ट्रेंड कर रहा है, काफी सारे लोग ना हनुमान चालीसा लगा के अपना पुरुषार्थ दिखा रहे कि आज सुबह उठ के मैंने ये क्या दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे कि हम जो थे योगा करें, मेडिटेशन, हमारी जो जनरेशन है उस चीजों पे पीछे दोबारा से वापस उन चीजों पे लौट कर आ रही है, क्योंकि एक्चुअल में उनसी से हमें शांति मिलती है। मंदिर में जाओ, वहां पे बैठो, क्लब, ये सब करना, लेकिन अपने पैसों पे। जब हो कि यार अब तो अपना खुद के लिए भी करो, दूसरों के लिए भी सब कुछ करो, लेकिन खुद के लिए तब करना जब खुद पहले कमाओ तो सही। अभी तो वो करा ही नहीं है, तो पहले तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। और अपने लिए 6 महीने, अगर आप लोगों ने अलग सर की सुनी हो, मैंने सुनी है वो वीडियो, स्नैपचैट भी सुनी थी मैंने और मुझे किसी ने भेजी भी थी। 6 महीने अपने आप को बंद करके देखो, मैंने भी किया और मैंने सच में बहुत फोकस किया अपने ऊपर। दुनियादारी में अगर आप लगे रहोगे ना, लोगों से इंटरेक्शन, मौसी ने ये कह दिया, मौसा जी ने ये कह दिया, मामा ये है, मामा है, रिलेटिव्स ये, आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। और ये हकीकत है, थोड़ा उनको शायद थोड़ी, अगर आज आप इस टाइम में अगर आज आप लोग सेल्फिश नहीं है ना, तो आप लोग मूर्ख हैं। थोड़ा सेल्फिश बनिए, प्रैक्टिकल बनिए। प्रैक्टिकल बनने का मतलब ये नहीं कि किसी को बड़ी रूडली आप लोगों ने जवाब दे दिया, अरे नहीं, किसी ने आपको फोन किया, जैसे आपको फोन किया और आप बाहर आ जाओ, आपने बोला नहीं, मैं नहीं आ रही, मैं पढ़ रही हूँ, ये बहुत ज्यादा हार्श हो गया। आपका बोलने का तरीका भी मैटर करता है, आपके अंदर तमीज, आपकी अदब, बहुत लोग नोटिस करते हैं। इंटरव्यू वाले ही नहीं, सर ने भी जज किया, बहुत सारे लोग ना आपकी बहुत सारी चीजें जज करते हैं, छोटी छोटी बातें, आपके बोलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत मैटर करती है। जो हम दिखाते हैं, हमें लगता है ठीक है सर को बाय करती कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रोटोकॉल क्या है वो हमें देखना है, हमें कैसे डिसिप्लिन में, हमें कैसे बैठना, हमारे बैठने का तरीका बहुत कुछ बता देता है। द थिंग इज कि हमें फोकस करना है। लाइब्रेरी में जाओ, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन सही जगह करो, उसका आउटपुट जो होगा ना वो फिनोमिनल होगा। आपके 20-30 साल जो होंगे ना लाइफ के, वो माइंड ब्लोइंग, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा लाइफ में, दूसरों के लिए, खुद के लिए, कुछ भी। सेल्फ मोटिवेटेड रहो। इतनी सारी शॉर्ट फिल्म वीडियोस है, चॉइस आपकी है। अगर आपने आज कुछ अच्छा चूज कर लिया तो आपको इज्जत मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको बहुत सारी तारीफें मिलेंगी। अगर आज आप एक कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो कल को बदनामी भी मिलेगी, गालियां भी मिलेंगी और ताने भी मिलेंगे। और वो आप झेल सकते तो आप झेलिएगा, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि अरे जब आएगा ना तो देख लेंगे, पर भाई साहब देखा नहीं जाता, जब आता है तो धजियां उड़ जाती है कि भाई अरे यार कर ही लिया होता है ना तो ठीक रहता। सच्चाई है, मैं अपना खुद का बता रही हूँ क्योंकि सच है। बड़े लोगों के साथ उठना बैठा, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने खुद मेरे नाना नानी वगैरह के साथ में उठी बैठी, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे ना वो इस गूगल में नहीं है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया नहीं है। टीचर्स के पास जो विजन है, मैम के पास जो विजन है, सर के पास जो विजन है, वो हमारे पास नहीं, हमें जरूरत है उनकी, और उनको भी हमारी जरूरत है। जो वो चीजें बोल रहे कि अगर उन्हें मोटिवेशन के लिए उनको इंस्टाग्राम पे लाइक चाहिए तो हमें, क्योंकि हम एक दूसरे की पूरक है, 50% हमें उनके लिए देना, वो हमें 50% देंगे, तब जाके 100% होगा। तो हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, और लाइफ में दूसरों के लिए करना है। पर कब? जब खुद का हो सब कुछ। और जब ये होगा ना बहुत अच्छा होगा, माइंड ब्लोइंग होगा। बट सोचना पड़ेगा, अपने लिए टाइम देना पड़ेगा। तो सारी जिंदगी दोस्तों में ही देगी ना, लिमिटेड सर्कल रखिए अपना, 10-50 लोग नहीं, जिनसे आप कुछ सीखो वो आपसे कुछ सीखे, लेन देन हो,
ऐसा ये नहीं कि बस आप ही सिखा रहे हो, आप ही उसके लिए कुछ कर रहे हो, वो कुछ नहीं। एक रिश्ता जो भी होता है, कोई भी रिश्ता, वो दोनों तरफ से चलता है। एक से चलेगा तो घसीट घसीट के रिश्ता खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, खत्म। दोनों तरफ से। और ऐसे लोगों को चुनो जो आपके लिए भी हो, आपके लिए मैटर। मैं ये नहीं कह रही हार्श बन जाओ, और लाइफ में कभी आपके पास अथॉरिटी आए ना, पावर आए, तो डाउन टू अर्थ रहना। हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेरे पापा का एक्सपीरियंस था, जब मेरे कोविड में मेरे पापा चालान के टाइम पे लगे हुए थे, उनको टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया गया था। तो वहाँ पे एक जज, ऐसे रेड लाइट थी, उन्होंने जंप की, तो पापा ने रोक लिया उन्हें। तो पापा ने बोला आपका चालान लगेगा। उन्होंने कहा मैं जज हूँ। पता है क्या हमारी प्रॉब्लम, क्या हमारे इंडिया की, हम पीछे क्यों हैं? हमारे अंदर अथॉरिटी आती है, हम उसका इतना मिसयूज करते हैं, हमारे अंदर डाउन टू अर्थ वाली जो विनम्रता है ना, वो खत्म हो जाती है। हम समझते हैं हम ही सर्वे सर्वा है। नहीं, हमें ऐसा नहीं होना। हम यूथ हैं, हम आगे, क्योंकि अगर आज सर इंस्टाग्राम चलाएंगे, आप लोगों के सामने आपको पढ़ाएंगे, आप इनसे क्या सीखोगे कि सर तो इंस्टाग्राम ही चलाते हैं, हम क्या सीखें? तो जज से क्या सीखा हम लोगों ने? ये सीखा कि वो जज तो है, लेकिन उन्होंने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया, जो हमें नहीं करना। डाउन टू अर्थ रहना। आप किसी के लिए कुछ भी ना कर सकते तो बस स्माइल पास करिए। आप किसी का बुरा ना करें, तो अगर किसी का अच्छा ना कर सके तो किसी का बुरा भी ना करें। अपने अंदर इंसानियत लाएं। और क्योंकि ऊपर जाके मुंह भी दिखाना है वो तो दिखाना सबको जाना ही है ऊपर, और ऊपर हिसाब होगा, जैसे अभी भी सर ने बोला। तो वहां पे इतने अच्छे कर्म करके जाओ। अपना कर्म तो करो, सत्कर्म, सेवा वगैरह, ये सारी जो चीजें होती हैं आप लोगों ने सुनी होगी। इतने तो आप लोग तेज होंगे, जब मैं हूं तो आप लोग भी होंगे। इंस्टाग्राम सबके पास है, एंड शॉर्ट्स एंड ऑल सबके पास है, तो वहां पे हिसाब होगा। तो आप ऐसे जाइएगा, जब आपसे मिलना है ना भगवान, तो आप उनसे आंख में आंख मिला के बात कर सको कि भगवान मैं बहुत अच्छा तो नहीं था, या मैं बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन मैं बहुत गरीब इंसान भी नहीं थी, कि भगवान आपको ये लगा अरे तुझे तो जानवर ही बना दिया था। तो इंसानियत अपने अंदर रखना, चाहे आप कितने बड़े पद पे चले जाएं। जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया, जो मेरी टीचर्स ने मुझे समझाया, वो चीज़ मैं आपको सिर्फ फॉरवर्ड करी, क्योंकि मेरे पास खुद के कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है। सिर्फ मैं उनके साथ सिर्फ उठी और बैठी और सिर्फ इंटरैक्ट किया, और कुछ भी नहीं। और इतना कुछ मैंने उनसे सीखा, और सबसे बड़ी बात, सीखने के बाद मैं उसे इंप्लीमेंट भी करूंगी। चाहे टीचर बुरा नहीं होता, आपको पीट रहा, कोई बात नहीं, आपके अच्छे के लिए कर रहा है। आपके माँ बाप आपको आज पीट रहे ना, आपको बुरा लग रहा होगा। मेरे को भी बहुत डांट पड़ी बचपन में, मेरे को मैथ्स बड़ी बेकार लगती थी, बट धीरे धीरे अच्छी हो गई। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी, लेकिन कौन पड़ोसी आके मारेगा, क्योंकि उनको आपसे ना निस्वार्थ प्यार है। टीचर अब वो आपके लिए इतना क्यों कर रहे हैं? सर ने अभी प्रारंभ सेशन स्टार्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो चाहते हैं, उनको निस्वार्थ प्यार है आप लोगों से, मुझसे, आप लोगों से। टीचर आपके पेरेंट्स, ये आप लोगों से ना बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने के साथ साथ आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। वो एक ब्राइट स्टूडेंट पे नजर तो रखते हैं, लेकिन अगर कोई बैक बेंचर है ना, उस पर भी उनकी नजर, तुझे समझ में आया कि नहीं आया। जबकि उन टीचर्स ने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनको अलग सा आपके साथ लगाव होता है कि मेरा स्टूडेंट है, ये आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। अरे मेरा इंस्टीट्यूट का बच्चा, इसके लिए मैं कुछ करूंगा। सर ने जैसे एक लड़की थी उसके लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा अगर आपको कोई जरूरत हो। सर ने उसको जाना थोड़ी है, लेकिन फिर भी एक लगाव है, एक निस्वार्थ प्यार है। तो आप लोगों को ही नहीं लगता कि उनकी उम्मीदों पे हमें भी खरा उतरना चाहिए? और वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी करना, अगर चॉइस है तो। अगर बुरी करनी है तो फिर गालियाँ ताने सुनने की हिम्मत है तो सुन लेना भाई, वैसे तो बेकार रास्ता है, बट स्टिल अगर फिर, क्योंकि जब वो चीज़ें आएंगी तो आपसे नहीं देखे जाएंगे, आप स्ट्रेस में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी, रोगे धोगे, कुछ नहीं है फिर लाइफ में। तो 10 साल की तो बात है ना, कर लो। कैसे सब्जी वाले बच्चे IAS बन रहे, कैसे बन? उनके पास तो फैसिलिटीज भी नहीं है। हमें तो भगवान का दिया कितना कुछ है, थोड़ा कम, किसी के पास थोड़ा ज्यादा, बट है ना सबके पास। सबके पास 2 आंखें, 2 हाथ, 2, ये तो कई लोग तो है ही नहीं। एक IAS जिनका मैंने पॉडकास्ट सुना, उनके एक्सीडेंट में उनके पैर चले गए, वो IAS बने। उनके अंदर क्या चीज है? उनके अंदर जिद और पागलपन कि मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया, हमें तो ग्रैटिट्यूड करना चाहिए सुबह, क्योंकि भगवान आपने मुझे आज नया दिन दिया। हम बस कमियां देखते, उसने कितना कुछ दिया हम वो नजरअंदाज कर देते हैं, हम खाली ग्लास देखते हैं, भरा ग्लास नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग क्या करेंगे रिस्पॉन्ड, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग करें, और बहुत अच्छा होगा। मेरी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है। मैं भी आप लोगों की हूँ, मे भी आपसे 1-2 साल या मे भी जो भी, आप बहुत अच्छा करिए, लेकिन मेहनत से ही होगा सब कुछ। एनवायरनमेंट के साथ बैठिए, वॉक करिए, दूसरों के लिए जो बेजुबान, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो जानवर, ये जो पशु पक्षी, इनके लिए दाना डालें। उनकी ब्लेसिंग्स ना आपको क्लब्स और मार्केट और शॉपिंग करके नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलने वाली। मैं खुद कह रही हूँ ये बात, मेरे पेरेंट्स वगैरह ने मुझे ये चीज़ 6 और 7 में सिखा दी थी, और आज वो मेरी आदत बन गई है। यही चीज़ मैं भी आपको समझा रहा था कि लाइफ में बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। ये ब्लेसिंग्स जो है ना, ये सच में कहीं से नहीं मिलेंगी। वो बेजुबान ज़रूर है, मगर
ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी। और ये जितनी कम एज में सीख लोगे, जितने अपना लोगे इन चीज़ों को, आपके लिए उतना ही बेस्ट है। देखो मैंने मलिका को इसलिए बुलाया था यहाँ पर कि वो थोड़ा सा जो हमारी गर्ल्स हैं थोड़ा उनको मोटिवेट करे, उनको थोड़ा और अच्छे से फील कराए, उनको समझाए, उनको बताएं। और जो उन्होंने किया भी अच्छा लगा सबको सुन के इनकी बातें। देखो कितना एनर्जेटिक है, कितना इन्होंने पावर से आपको मैसेज पहुंचाया है नहीं। हाँ जी। और देखो ज़्यादा बड़ी नहीं है आपसे, बहुत आपकी हम उम्र ही होंगी, बट कितनी नॉलेज है इनको, कितना एक्सपीरियंस है इतनी कम एज में भी। चलो मैं तो कहूँगा 40 प्लस हूँ, मुझे तो अपने लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मुझे लाइफ के। बट कमाल है कि मैंने सुबह भी इनको सुना, शाम को भी इसलिए बुलाया कि आप प्लीज़ इवनिंग में भी आना। इवनिंग में बहुत सारी लड़कियाँ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरा मैसेज शायद लड़कियाँ ना समझ पाए, ना उनको थोड़ा सा क्लियर हो पाए, क्योंकि अगर लड़की को समझाए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। इसलिए मैंने मलिका को यहाँ रिक्वेस्ट करके बुलाया और उन्हें आपको समझाया भी। क्लियर हुआ गर्ल्स अभी आपको? यस सर। देखो ना यार कितना अच्छा बोला, आप भी बनो ना उनके ऐसे। हाँ, और जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैंने अभी आपको रीड किया, आपको पढ़ा, आपको आपके बारे में बताया और वो बिल्कुल करेक्ट निकला नहीं। सिमर मुझे भी इनका लगता है कि इनकी भी जिंदगी बहुत इजी नहीं रही होगी, बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया होगा, बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा, तब जाके आज इनका माइंडसेट है गोल अचीव करना है तो करना है, यूपीएससी क्रैक करना है तो करना है, और ये करेंगी भी। तो मलिका के लिए आप प्लीज